जय माता दी दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप जब अवसर आते हैं तो उनको चूकते चले जाते हैं? दिमाग में कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है, या आपका नौकरी और व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, या बार बार नौकरी चेंज हो रही है, व्यापार बार बार चेंज हो रहा है, व्यापार में जो ग्रोथ चाहिए आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही। तो इन सभी समस्याओं का एक ही कारण है, कहीं ना कहीं आपके बुध का खराब होना। और दोस्तों, नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं, ऐसे में बुध को अच्छा करने का इससे बढ़िया अवसर आपको नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। बुध से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे चर्चा करूंगा, और क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपका बुध खराब हो रहा है, चाहे वो जन्म पत्रिका से हो, चाहे वो कुछ कॉमन निशानियों से हो, उससे पता लगाया जा सकता है कि आपका बुध कहीं खराब हो रहा है। और अगर बुध खराब हो रहा है तो क्या ऐसे उपाय किए जाएं जिससे ये बुध आपका अच्छा हो जाए और आप ये जो परेशानियां झेल रहे हैं इससे निजात मिल जाए। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले बात आपको ये समझनी होगी कि बुध जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। बुध से संबंधित जो भी चीजें हैं, बुध एक ऐसा ग्रह है जिसको सर्वशक्तिमान माना जाता है। लाल किताब में इसीलिए बुध ग्रह को इतनी महत्वता दी जाती है। बुध ग्रह में इतनी शक्ति है कि जिस ग्रह के साथ वो बैठता है उस ग्रह की ताकत लेकर वो दूसरे ग्रह के साथ अगर उसके रिजल्ट्स को जोड़ना है, ये सिर्फ बुध के पास ऐसी ताकत है। तो बुध एक ग्रह के रिजल्ट्स को दूसरे ग्रह के रिजल्ट्स के साथ जोड़ सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बुध में जो ताकत है वो बाकी ग्रहों में नहीं है। बुध है आपकी बुद्धि, दिमाग। और अगर आप भी समझते हैं कि दिमाग अगर सही से काम नहीं करेगा तो आप जो डिसीजन लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं गलती करेंगे। अगर व्यापार की बात की जाए तो व्यापार का मुख्य कारक बुध है, और अगर आपका बुध खराब हो जाता है तो बुध से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, बुध से संबंधित जो भी उसके कारक वस्तुएं हैं, आपको उससे भी लाभ नहीं मिल पाता। जैसे बुध से जुबान संबंधित है, अगर बुध खराब हो गया तो व्यापार में आपकी जुबान ही आपका साथ नहीं देगी, या आप ऐसी कोई बात कह जाएंगे जो आपके व्यापार के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मैंने पहले भी कहा, बुध है आपके दिमाग का ढांचा, आपकी बुद्धि ही काम नहीं करी और मौके पे मौका आप चूकते चले गए, और फिर बाद में आप पछता रहे हैं। लेकिन पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पछताने में तो वो वक्त निकल गया जिस समय आपके पास मौका था, आपके दिमाग ने आपका साथ नहीं दिया। और कई बार ऐसा भी होता है कि नौकरी के केस के अंदर अगर बुध खराब हो जाए तो बार बार आपकी नौकरी में परिवर्तन आते चले जाएंगे। आप एक काम छोड़कर दूसरे काम में जा रहे हैं लेकिन उसमें भी आपका मन नहीं लग रहा। जो संतुष्टि ना होना और बार बार विचार चलते रहना और किसी एक निष्कर्ष पर ना पहुंचना, एक इनडिसीजन हो जाना, ये भी बुध के खराब होने की वजह से होता है। और अगर कहीं बुध के साथ आपके शनि भी खराब हो गए तो जो चुस्ती चालाकी चाहिए, जिस समय पर आपने मौके को कन्वर्ट करना है एक्चुअल एक्शन प्लान में, आप उस समय पर चूक जाते हैं और बाद में आप पछताते रहते हैं। अब बुध की अगर आप इम्पोर्टेंस समझना चाहें तो आप ये समझिए कि शरीर के अंदर आपके सिर का ढांचा, आपकी बुद्धि, आपकी जुबान, नाक का अगला सिरा और नसें, ये सब बुध से संबंधित हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं, नसें अगर आपकी अच्छे से काम ना करें तो आपको किसी भी शरीर के हिस्से में परेशानी आ सकती है। अगर बुध ग्रह के लक्षण देखने हो कि क्या मेरा बुध खराब हो रहा है या नहीं हो रहा, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे क्या आपको नसों से संबंधित कोई समस्या आ रही है। आपके दांतों का कारक बुध है, अगर दांतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, या अपनी जुबान की वजह से आप कोई ना कोई मौका चूकते चले जा रहे हैं। आप व्यापार में आगे बढ़ सकते थे लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर जाते हैं क्योंकि सही समय पर आपने सही तरीके से एक चीज़ को पिच नहीं किया, तो भी कहीं ना कहीं आपका बुध खराब हो रहा है। और इसके अलावा सिर से संबंधित परेशानियां हो गई,
या पेट से संबंधित परेशानियां हो गई, ये भी बुध ग्रह के खराब होने की वजह से होता है। और रिश्तों की बात करी जाए तो बहन, बुआ, बेटी, मौसी, अगर इनको परेशानियां हैं जीवन में बहुत ज़्यादा, या आपके संबंध इनके साथ अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बुध खराब हो रहा है। अब नवरात्रि में बुध का इतना महत्व क्यों है? नवरात्रि में बुध का महत्व इसलिए है क्योंकि बुध की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ दुर्गा हैं। नवरात्रि एक ऐसा अवसर है जिसमें पहले तो आपको कोई दिन तारीख भी देखने की जरूरत नहीं, नवरात्रि में किसी भी दिन आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पर स्पेसिफिकली पॉसिबल हो आपकी एक पर्टिकुलर डे कर सकें, क्योंकि बुध का दिन बुधवार होता है, तो अगर बुधवार उपाय हो सकते हैं और वो नवरात्रि उस समय चल रहे हैं तो आप वो उपाय बुधवार को कर सकते हैं। अदरवाइज नवरात्रि के किसी भी दिन, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि बुध के उपाय हो चाहे किसी और ग्रह के उपाय हो, नवरात्रि के दिन इतने शुभ माने जाते हैं कि आप उन दिनों में उपाय किसी भी समय कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको ये बात बताई कि बुध ग्रह अगर आपका खराब हो रहा है तो आपको किन लक्षणों से पता चल जाएगा। अब आपको एक बार ये पता चल गया कि बुध ग्रह आपका खराब हो रहा है, अब उपाय क्या करने हैं उस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं उपायों पर बात करूं, एक आखिरी बात आपसे और चर्चा करना चाहूँगा कि जन्म पत्रिका में अगर बुध खाना नंबर 8 में है, 9 में है या 12 में है, या बुध का संबंध कहीं केतु से हो रहा है या बुध का संबंध मंगल से हो रहा है, तो वहाँ पर भी हम मान के चलते हैं कि बुध कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। वैसे तो बहुत सारे इसके कॉम्बिनेशंस हैं, फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने एक आइडिया आपको दे दिया कि कुंडली में खाना नंबर 8 में हो बुध, 9 में हो और 12 में हो, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि बुध कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। अगर आपको लक्षण भी मिल रहे हैं तो आप इसके लिए स्पेसिफिक परामर्श लेकर उसके उपाय ज़रूर करें। अब उपाय कौन कौन से नवरात्रि में किए जा सकते हैं उस पर बात कर रहा हूँ, बुध से जो संबंधित हैं। तो बुध से संबंधित, जैसा मैंने पहले भी कहा कि माँ दुर्गा बुध की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो अगर आप नवरात्रि में उपाय करते हैं तो और उपयोगी हो जाता है। तो सबसे पहला तो मैं पहले वीडियोस में भी बात कर चुका हूँ, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। इस स्तोत्र का आप जितना जाप करेंगे, खासकर नवरात्रि में, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सभी गुप्त मंत्रों की चाबी है। सभी दुख जो आपके हैं वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से दूर हो सकते हैं। मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में शेयर किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखें। माँ दुर्गा की उपासना करने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से अच्छा कोई स्तोत्र नहीं है, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती को कि जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप करता है उसको दुर्गा सप्तशती के पूरे अध्यायों का जो जाप करने का फल है वो सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से प्राप्त हो जाता है। तो इसका तो आप चूकिए ही मत बिल्कुल भी, खासकर नवरात्रि के दिनों में। चाहे आप सुन लीजिए, चाहे मंत्र का जाप करिए, जितना ज़्यादा जाप करेंगे आपके लिए अच्छा है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, बुध से संबंधित अगर आप नवरात्रि में उपाय कर रहे हैं तो 2 मेन उपाय आते हैं। एक तो आता है छोटी कंजकों की सेवा करना, जो 9 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं उनकी सेवा करना, और दूसरा चीज पक्षियों की सेवा करना। अब ये कैसे करेंगे आप, उस पे भी मैं बात करता हूँ आपसे। सबसे पहले बात की जाए छोटी कंजकों की सेवा। देखो, अष्टमी या नवमी या इन दोनों दिनों में आप कंजक पूजन जरूर करते हैं, तो वो तो आप करते ही रहें, और कंजकों का पूजन करके उनसे आशीर्वाद लें। उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं आप, चाहे हरे फल दे दीजिए। और बुधवार वाले दिन आप स्पेसिफिकली ये कर सकते हैं, चाहे उस दिन आप अष्टमी या नवमी का पूजन कर रहे हैं या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुधवार के दिन 9 कन्याओं को 9 हरे फल, यानी एक एक हरा फल उनको दीजिए। तो ये सबसे अच्छा उपाय हो गया आपके बुध को ठीक करने का। दूसरी चीज़, पक्षियों के लिए आप रात के समय, और नवरात्रि में पूरे दिनों में कर सकते हैं, रात के समय एक कांच के बाउल में हरी मूंग दाल भिगो के रख दें।
अगले दिन सुबह या दिन में जब भी आपके लिए संभव हो आप वो पक्षियों को डालें। तो इससे दो ये उपाय तो आप नवरात्रि में तो ज़रूर करें और नवरात्रि के अलावा कर सकते हैं तो वो भी करें, लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग जो ये दाल है ये छत पे डाल देते हैं, चाहे वो अपनी छत हो चाहे किसी और की छत हो। जब आप ये चीज़ें छत पे डालते हैं तो इसका संबंध खाना नंबर 12 से भी बन जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर आप ये ना करें। जो भी आपने मूंग दाल भिगोई है डालनी है वो आप कहीं पर भी मैदान में डाल कर आएँ या कहीं जहाँ पर पक्षी मिलते हैं आपको नीचे की तरफ, जो ज़मीन की तरफ, आप वहीं डालें, मतलब छत पे ना डालें आप। तो एक तो ये आपने करना है। इसके अलावा आप नवरात्रि में बुध को सही करने के लिए बुधवार वाले दिन, अगर बुधवार के अलावा मौका मिलता है, आपको बुधवार मौका नहीं मिलता तो आप उस दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। बुधवार वाले दिन नवरात्रि आ रही हो तो उसमें ज़रूर करें आप ये। बुधवार के दिन माँ दुर्गा को हरी चूड़ियाँ अर्पित करें और इसके बाद 9 कन्याओं को हरे रुमाल आप गिफ्ट करें। यानी एक रुमाल आप दे सकते हैं 9 कन्याओं को, मतलब एक एक रुमाल सबको दे दिया। ये बुधवार वाले दिन आपने करना है। तो इससे भी बुध ग्रह से संबंधित जो पीड़ा आपको आ रही है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे कि बुध से संबंधित जो लाभ हैं वो आपको मिलने लगे। और इसके अलावा बहन, बुआ, बेटी, मौसी के साथ आप अपने संबंध अच्छे रखेंगे तो भी आपका बुध धीरे धीरे आपको अच्छे फल देने लगेगा। तो कुछ उपाय मैंने आपके साथ बुध के लिए स्पेसिफिकली शेयर किए। इसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने बहुत से और उपाय भी शेयर किए जो इन जनरल भी आप नवरात्रि में कर सकते हैं। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें और आपसे विनम्र निवेदन है अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।